दोस्तों, आखिर कैसे अफगानिस्तान में तालिबान का जन्म हुआ और कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान की चाबी अपने हाथों में संभाली और आखिर कैसे 20 साल बाद अमेरिका को अफगानिस्तान से वापस जाना पड़ा। जय हिंद दोस्तों, तालिबान शब्द का अर्थ होता है विद्यार्थी या छात्र। यह एक पश्तो भाषा का शब्द है। दोस्तों, तालिबान संगठन का उदय साल 1994 में दक्षिण अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र में हुआ। दोस्तों, शुरुआत में इस संगठन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्र थे जो कि कट्टर इस्लामिक विचारधारा से प्रेरित थे। दोस्तों, इस संगठन का संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर था जो कि एक धार्मिक नेता था और इसने अफगान सोवियत संघ का जो युद्ध हुआ था जो 1979 से 1989 तक चला था उसमें भाग लिया था। शुरुआत में जब तालिबान संगठन देश में आया तो इसने कहा कि हम देश में फैल रहे भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और देश में हम इस्लामिक शरिया कानून लागू करेंगे। दोस्तों, साल 1996 जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता की चाबी अपने हाथों में ली और इसने अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया और देश में शरिया कानून इसने लागू किया। महिलाओं और बच्चियों की स्कूल और नौकरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश में संगीत, फिल्म, टीवी पर बैन लगा दिया गया और सार्वजनिक रूप से देश में सजाएं देने का काम इसने शुरू किया। दोस्तों, 1996 से 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया, लेकिन साल 2001 जब अमेरिका में 11 सितंबर को एक आतंकी हमला हुआ जिसे कि हम 9/11 के नाम से भी जानते हैं। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा संगठन ने ली। दोस्तों, अमेरिका का पहले ही एक आतंकी दुश्मन उसामा बिन लादेन था और अब इस अल-कायदा संगठन ने अमेरिका में 9/11 का हमला करा और पूरे अमेरिका को नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन और अल-कायदा संगठन को छुपाने का आरोप अफगानिस्तान पर लगाया। इसके बाद दोस्तों, अमेरिका ने वार ऑन टेरर आतंक के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में कई हमले करे और कुछ ही हफ्तों में अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को गिरा दिया। तालिबानी अपना देश छोड़कर नहीं गए, वो पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों और वहीं के पहाड़ी इलाकों में जाकर छुप गए और अपनी ताकत फिर से जुटाने लगे। 20 साल तक इन तालिबानी लोगों और वहाँ की तत्कालीन अफगानिस्तान सरकार और अमेरिकी सेना के बीच गोरिल्ला युद्ध होता रहा। दोस्तों, गोरिल्ला युद्ध एक युद्ध की रणनीति होती है जिसमें कोई भी एक निश्चित सेना नहीं होती है। सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां होती है जो घात लगाकर अचानक से सामने वाली सेना पर हमला करती है और उसे काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसका उद्देश्य था सामने वाली सेना को डराना, धमकाना, उसे कमज़ोर करना। इस प्रकार दोस्तों, एक लंबे समय तक 2001 से 2021 तक तालिबान संगठन और अमेरिकी सेना के बीच में संघर्ष जारी रहा, लेकिन अंततः अमेरिका को कुछ भी हाथ नहीं लगा। साल 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच में एक शांति समझौता होता है जिसे कि दोहा एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। साल 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस चली गई और अफगानिस्तान के शासन की चाबी एक बार से फिर तालिबान के हाथों में आ गई। अब दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, तालिबान की सरकार है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो पहले की अपेक्षा इस बार काफ़ी नरम है। लेकिन दोस्तों, अभी हकीकत यही सामने आती है कि आज भी अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों की आज़ादी पर रोक है। उन्हें स्कूल और नौकरी में जाने नहीं दिया जाता है। दोस्तों, दुनिया की ज़्यादातर सरकारों ने अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को औपचारिक मान्यता अभी नहीं दी है। दोस्तों, तालिबानी सरकार के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।